नमस्कार दर्शकों, एस न्यूज़ चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं चितेश्वर सेठिया। आज हम पहुंच चुके हैं जिला बस्तर के ग्राम बस्तर में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है। आप सामने देख सकते हैं, ये सद्भावना भवन है। यह सद्भावना भवन है जो जनपद पंचायत बस्तर के अंतर्गत आता है, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े जो होल्डिंग्स है लगाए गए हैं, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से क्या क्या लाभ मिलते हैं उसका जो है इसमें उल्लेख किया गया है। यहाँ अंदर जाएंगे और जायजा लेंगे क्या क्या व्यवस्था किया गया है, किस प्रकार से जो है सत्संग का आयोजन किया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं वे अपने टू व्हीलर्स को कितने सुव्यवस्थित ढंग से जो है रखे हुए हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करता हूं कि वे पूरी कवरेज जो है दिखाएं। आप देख सकते हैं किस तरह से सेवादार जो है यहाँ पर मौजूद हैं झंडा लेके, और हम अंदर जाएंगे और जायजा लेंगे आखिरकार यह व्यवस्था किस प्रकार से किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ कुछ लोग हैं जो गिलास में पानी बिस्किट रखे हुए हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। जी, क्या नाम है सर आपका? बलराम दास। बलराम जी, जिस प्रकार से आप इस भीषण गर्मी में ये चाय और बिस्किट रखे हैं, पानी है और ये चाय है, तो कितने लोग आ रहे हैं और किस प्रकार से इसकी सेवा की जा रही है? ये हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा है भगत जी। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जलराम चायराम सेवा हो रहा है भगत जी। क्या किसी प्रकार से इनसे शुल्क लिया जा रहा है? नहीं, शुल्क नहीं, फ्री में। जी, धन्यवाद सर। यहाँ पे पुस्तकालय भी जो है लगाया गया है, जहाँ वेद शास्त्रों को जो है रखा गया है, और एक बड़ा होल्डिंग लगाया गया है जहाँ शरीर पिंड में बने कमलों का जो है चित्र का बखान किया गया है। जो लोग हैं आकर इन सदग्रंथों को पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे जो तैनात जो सेवादार हैं वे भी यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे आखिरकार इन वेद शास्त्रों को रखने के पीछे इनका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है। नमस्कार सर। सत साहिब। क्या नाम है सर आपका? दिनेश दास। सर कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं दरबा ब्लॉक मावली पदर से। सर, जैसा कि इन वेद शास्त्रों को यहाँ पर आपने बुक स्टॉल लगाया है, इन बुक स्टॉल को लगवाने के पीछे आपका क्या मकसद है? इन शास्त्रों को या स्टॉल लगाने के पीछे मेन कारण ये होता है भगत जी कि हमारे शास्त्रों में जो भक्ति विधि छुपी हुई है उनको जगत के भाई बहनों के सामने हम रखते हैं गुरु जी की दया से। जी, क्या प्रमाण मिलते हैं इन पुस्तकों में? इन पुस्तकों में भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्ति की विधि क्या है, भक्ति कैसे गुरु से करना चाहिए। गुरु संसार में बहुत सारे गुरु हैं, गुरुओं की पहचान भी हमारे शास्त्रों में ही लिखा हुआ है। वो सब का हम प्रमाण दिखाते हैं हमारे गुरु जी की दया से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहिब। नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ से आए हैं सर आप? हम यही का है, बस्तर का ही हूँ। जी, क्या नाम है सर आपका? श्री नारायण चंद्र शील, बंगाली हूँ हम। जी, हम देवगढ़ सत्संग का है। जी। सर, जैसा कि आज यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया था, तो यहाँ आकर आपको कैसा लगा? अच्छी लगा। जी। सर, सत्संग में आपको क्या, सत्संग को लेकर क्या अनुभव रहा आपका? मैंने जीवन हर आदमी का सत्संगी जीवन के साथी होना चाहिए। सत्संग ही एकमात्र मुक्ति दे सकते हैं। मैंने सत्संग आदर्श ग्रहण करना चाहिए और सत्संग अनुशासन चलना चाहिए। व्यक्ति जीवन, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन एक नियंत्रण के लिए सदगुरु आते हैं। सदगुरु ग्रहण कर जीवन में चलना है। कैसे व्यक्ति जीवन परिपालन करना है, कैसे दाम्पत्य जीवन परिपालन करके ईश्वर को प्राप्ति कर सकते हैं। हर चलन ईश्वर के बारे में साक्षी से एकमात्र सदगुरु जानते हैं। ये मानव को ले सदगुरु नहीं होने से, सदगुरु इसलिए कबीर जी बताए
कीजिए, काम किए जा राम भजे, जो करके डर है। इस नगरी से सब मुसाफिर है, ना किसी का घर है। ये मन ना मरे माया ना मरे, मन मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मिटे कहे जाए कबीर। किंतु हम लोग आशा तृष्णा रहती है, किंतु एकमात्र आशा होना चाहिए ईश्वर के बारे में, सच्चाई के बारे में, सत्य के बारे में। तो इस सत्यदर्शी आश्रय लेकर स्वाधीन होकर चलना है। सर, जैसा कि जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं और यहाँ आ नहीं पाए हैं, उनको सत्संग के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जो आने नहीं पाए इसके लिए जन्म ठीक होना चाहिए। जन्म वर्णाश्रम, एक एक मानुष जन्म होता है एक एक भाव लेके। माँ बाबा থেকে जन्म होता है तो माँ बाप যদি ইষ্ট কেন্দ্রিক হয় বা গুরু কেন্দ্রিক হয় বা সৎ আদর্শে অ্যাটাচড হয়, এই ভাবকে প্রণয় নিকে যদি চলে, সেই ভাব लेके संतान आते हैं। जन्म मृत्यु विवाह, जन्म अच्छा होना चाहिए, इसके बाद मृत्यु जैसी भाव चेतना लेके मृत्यु का इसी जगह गति होगा। जन्म मृत्यु, इसके बाद विवाह, अच्छा वर्णाश्रम के ग्रहण करे विवाह करना चाहिए। सर, यहाँ के जो आयोजक करता है, यहाँ के जो लोग हैं, उनका बात व्यवहार आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सबका अंदर में इसी चेतना है। इसीलिए पता है चेतो चे चेतो, खेत को चेतो, यही अवसर नहीं बारंबार तेरा भाग जे गुरु कृपा फला अमृत प्यार। जार पे गुरु कृपा होता है, कृपा ऐसे नहीं होता, कर्म करने से होता है। ये कर्म करने से, ये बताते से गुरु कृपा ही केवल है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी का जो कार्य है वो कैसा है? सराहनीय है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, जी। बहुत अच्छा है। सबको मन से धन्यवाद सर। जय गुरु। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आज के सत्संग को लेकर इनका क्या उद्देश्य रहा और इनका क्या विचार है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम जगदीश दास है जी। सर, कहाँ से आए हैं आप? जी मैं जगदलपुर से हूँ सर। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो एक दिवसीय सत्संग हुआ है आज, जी, तो मेन उद्देश्य क्या रहा सर? मेन उपदेश संत रामपाल जी महाराज का पूरे विश्व के लिए है कि जीव हमारी जाति है, मानो धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये कोई धर्म न्यारा नहीं है। हमारे अन्य गुरु ने इतने न्यारा धर्म बना दिए, हिंदू मुस्लिम दुनिया भर के सब बना दिए। हमारे संत रामपाल जी महाराज एक ज्ञान, एक बुक और एक धर्म बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमको जन जन तक सत्संग रखते हैं सर। जन जन तक आप पहुंचा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, तो लोगों को इससे क्या सीख मिल रहा है? लोगों तक जो है जो मैसेज आप छोड़ रहे हैं, आप लोगों का मेन उद्देश्य क्या रहा है? मेन उद्देश्य सर जी, जो जगत भाई बहन हैं उनको सद्भक्ति देकर ज्ञान को दे रहे हैं। और जो मोक्ष मंत्र है, जैसे भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देशे ब्रह्मण त्रिवेदा समृद्ध, 3 मंत्र के बिना अर्जुन उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। आदि सनातनी पूजा के 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण की साधना में इन पंचदेव की साधना के मंत्र होते हैं। उसके बाद दूसरे चरण की साधना, जो कि सनातनी पूजा भी कहलाती है, इसके मंत्र होते हैं ओम तत्, यहाँ तत् सांकेतिक मंत्र है। उसके बाद तीसरे चरण की साधना आदि सनातनी पूजा कहलाती है। इसके मंत्र होते हैं ओम तत्सत, यहाँ तत् और सत सांकेतिक हैं। भक्ति साधना के इन 3 चरणों को आप इस प्रकार समझें, जैसे प्रथम चरण की साधना, जो कि पंचदेव पूजा है, उसको आप प्राथमिक शिक्षा जाने, अर्थात 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई जाने, जिसके पढ़ने से आपको आपके जीवन में केवल आंशिक लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन प्रथम चरण की ये साधना भक्ति मार्ग में बेहद महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी किए बिना 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई नहीं की जा सकती, इसी प्रकार प्रथम चरण की ये पंचदेव साधना किए बिना दूसरे व तीसरे चरण की साधना नहीं की जा सकती। दूसरे चरण की साधना, जो कि सनातनी पूजा है, ये गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में बताए क्षर और अक्षर पुरुष की पूजा है। इसको आप उच्च शिक्षा, अर्थात इसको आप 10वीं तक की कक्षा की पढ़ाई जाने, जो आपको प्राथमिक शिक्षा से कुछ ज्यादा लाभ देती है। तीसरे चरण की साधना, जो कि आदि सनातनी पूजा है, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में भी इसका वर्णन है। ये गीता अध्याय 8 के श्लोक 3 में बताए परम अक्षर ब्रह्म की पूजा है। इसको आप सर्वोच्च शिक्षा जाने, जो कि आपको सब सुख और लाभ प्राप्त करवाती है। दर्शकों, केवल संत रामपाल जी महाराज ही आध्यात्मिक मार्ग की भक्ति साधना इस प्रकार 3 चरण में पूरी करते हैं। संत रामपाल जी महाराज अपना मुख्य उद्देश्य से मतलब ये सत्संग करवा रहे हैं। जी जी, धन्यवाद सर। सत्संग तो
इस वक्त गांव के कुछ महिलाएं भी यहाँ पे आए हुए हैं सत्संग में, सत्संग देख के जाने के कगार में। इनसे बातचीत करेंगे आखिरकार आकर इनको यहाँ कैसा लगा। काय नाव आहे तुझं? है? चमेली चमेली आहे. कोणता आणले आज? खाना पीछे ये बस्तर बस्तर चवास. तो ये जैसन की तुम्ही मन सत्संग ने भले इला साजी कथा घरे जहुआ सत्यनारायण कथा हुआ है उताने और इताने काय फरक नजरी? कथा बराबर लागली ने नाही मान तर कथा घरे बीडी दिवात येता कोणी बीडी सिगरेट पिवतो असन का दिला नहीं नहीं तो तो कथा घर मने बीडी दिवात होना अच्छा है कि गलत है? नहीं गलत है गलत है. ने तुम्ही काय बोलसात? हम बोलूस नहीं बोलूस जानो जैसन कि आजकल गांव ने सत्यनारायण कथा हुआ है उता बीच ने सुपारी और बीड़ी दिवात है का सर तो नेता उसन कहीं दबुक मिरली उसनी मेरे लिखाए उसनी अच्छा है सतने रहले ने हाँ हाँ अच्छा है क्या तुम एता बस्तर चे लोग के काय बोलुक चाहे सास कथा ने जैसन की बीड़ी दिवात एता नहीं देवत उनने और एने तुम फर्क सांगलास तो उन लोग के तुम काय सांगास जोन सत्यनारायण कथन जो हुआ तुम काय बोलू आज काय बोलू हम ता फिर उसने हम तो आए जानो हम जो भगवान द्वार जाऊर बोलो हाँ हम तो भगवान की द्वार है जी ठीक है इस वक्त ना और एक दीदी हैं इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी कहाँ से हैं आप? यहीं से यहीं बस्तर से ही हो। हाँ। तो जैसे कि आप यहाँ सत्संग में आए यहाँ के लोगों का बात व्यवहार आपको कैसा लगा, यहाँ का व्यवस्था कैसे लगा? अच्छा लगा बात व्यवहार भी अच्छा है। नमस्कार मैम। नमस्कार। कहाँ से आया? यहीं बस्तर। यहाँ जैसे आज आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखे तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा मतलब यहाँ का जो मान सम्मान है सब वो सब कुछ अच्छा है। यहाँ का जो संत रामपाल जी का जो वो भी अच्छा लगा सुन के। हाँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से आपको क्या सीख क्या प्रेरणा मिली मैम? हम लोग का तो अभी फर्स्ट सेकेंड बार है जी बहुत बार नहीं आए हैं और अभी बुक ले जा रहे हैं अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ के जो श्रद्धालुओं का यहाँ के जो व्यवस्थापक लोगों का व्यवहार कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा मन को शांति मिली बहुत। आप क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं को जो सत्संगों में रुचि पैदा नहीं करते? सबको आना चाहिए इसका लाभ उठाना चाहिए और हम लोग चलो बोलेंगे और हमारे सहेली लोग को लाएंगे। तो आपको यहाँ आके अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा लगा। यहाँ आने का कोई फीस तो नहीं लिए गया आपसे? नहीं लिए। ठीक धन्यवाद। नमस्कार सर। जी सर साहिब। क्या नाम है सर आप? जी मेरा नाम अशोक कुमार दास है। कहाँ से आए हैं? जी मैं बकावन ब्लॉक से हूँ जी, गांव पाहुरबेल पड़ता है। सर जैसे दूर दूर से आज जो श्रद्धालु यहाँ पे सत्संग देखने आए हुए थे उनके लिए क्या क्या व्यवस्था किया गया था? जी व्यवस्था बोलने से उनके लिए जलराम की व्यवस्था है, यहाँ पुलकाराम की व्यवस्था होती है, पोहाराम की व्यवस्था होती है, चाय राम की व्यवस्था होती है, बिस्किट राम की व्यवस्था होती है। उनके ये तो रही खाने पीने की व्यवस्था। और यहाँ पर जो सत्संग है वहाँ पर पंडाल की व्यवस्था होती है, वहाँ चटाई की व्यवस्था होती है, बैठने रहने के लिए उनके लिए अच्छा सुविधा होती है, पीने खाने के सब व्यवस्था रहती है। परमात्मा का जो आसन बिछाया जाता है लोगों को बैठाने का, वो बहुत कतारबंद तरीक़ा से बहन लोगों को अलग बिठाया जाता है, भाई लोगों को अलग बिठाया जाता है। इस प्रकार का व्यवस्था यहाँ पर होता है। सर जो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सत्संग रखवाते हैं, सत्संग रखवाने के पीछे आप लोगों का क्या भाव रहता है? जी हमारा जो ये क्षेत्र है बस्तर क्षेत्र है जो बहुत ही मतलब दूरस्थ अंचल है, वनांचल होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे लोग अशिक्षित हैं। जो हमारे जो सत्संग है गुरुजी हम लोग जुड़े हैं संत रामपाल जी महाराज से, उनका ज्ञान को हम लोग इस अंचल में प्रसारित करना चाहते हैं, लोगों को मतलब उस ज्ञान से जोड़ना चाहते हैं, वो सतमार्ग में जोड़ना चाहते हैं। यहाँ क्या है नशा बहुत बड़ा मतलब यहाँ का कारक है, नशा से तो मतलब लोगों को मुक्त कराना चाहते हैं। और यहाँ पर जो दहेज रहित विवाह हो रहा है, मतलब दहेज विवाह हो रहा है, उस विवाह को मतलब संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो कदम उठाया जा रहा है उसको यहाँ पर समाप्त करवाने का मतलब ये मूल उद्देश्य है। यहाँ के लोगों को जागृत करना हमारा उद्देश्य है सत्संग के माध्यम से। जी सर जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग होते रहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है संत रामपाल जी महाराज को गलत ठहराते हैं
उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? जो गलत ठहराने वाले तो हमेशा गलत ठहराते रहेंगे, लेकिन उनका जो प्रमाण सहित हमको जो शास्त्र के अनुसार जो भक्ति बताते हैं उसमें कहीं पर भी गुंजाइश नहीं होती, कतई गुंजाइश नहीं होती कि वहाँ पर किस प्रकार से उनको गलत ठहराया जाए। वो सद्भक्ति हमको शास्त्र के अनुसार ही हमको भक्ति बताते हैं, उनके मार्ग में चलने के लिए हमको प्रेरणा बताते हैं, प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं। जी जी, तो कई ऐसे धर्मगुरु भी हैं जो कथा कीर्तन सत्संग करवाते हैं, नाच गाना करते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार से ऐसे देखने को नहीं मिला। सब शांतिपूर्वक जो है सत्संग में बैठे थे। ऐसा क्या ज्ञान बताते हैं आपके गुरुजी जो लोग जो है शांतिपूर्वक बैठकर सत्संग का श्रवण करते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग प्रवचनों में जो शास्त्रों के आधार जो भक्ति बताते हैं, हमको जो ज्ञान बताते हैं, बाकी ऐसे धर्म गुरु में ऐसा ज्ञान नहीं बताया जाता। वहाँ पर सब फैंसी मतलब टाइप का मतलब ज्ञान बताया जाता है। लोगों को नाचना गाना उनको अच्छा लगता है, लेकिन शास्त्रों में भी कहीं लिखा है कि मतलब इस प्रकार का ढोंग ढकोसला करके हम भक्ति करें या भक्ति के लिए उनको प्रेरित करें, ऐसा संत रामपाल जी कतई नहीं बताते। जी जी। एक चीज़ आखिरी क्वेश्चन ये था, जैसे कि गांव में अक्सर जो है सत्यनारायण कथा करवाया जाता है, वहाँ जो है लोगों को बीच में सुपारी और बीड़ी दिया जाता है, तो क्या किसी प्रकार से आप भी यहाँ जो आए हुए लोगों को किस प्रकार से कुछ बीड़ी या फिर सुपारी दिए हैं? जी जी, यहाँ पर कतई है इस प्रकार का धूम्रपान नशा का कोई मतलब यहाँ पर परोसा नहीं जाता। यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भाव से मतलब यहाँ पर लोग आते हैं। कोई भी नशा पान, जितने भी हमारे भगत संगत आते हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो, बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, यहाँ पर कोई मतलब तो धूम्रपान कोई नहीं करता, तंबाकू ना नशा ना कोई कुछ नहीं करता। रही बात सत्यनारायण कथा की, गुरुजी बताते हैं कि सत्य मतलब परमात्मा, नार मतलब जल में जो होता है। जो सत्यनारायण कथा अन्य मतलब धर्म गुरु या पंडित जो करवाते हैं वो भगवान विष्णु का कथा सुनाते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान विष्णु के मतलब उद्देश्य से मतलब नहीं होता है। सत्य मतलब परमात्मा की भक्ति बताया जाता है। अब सत्यनारायण होता है ना, वो परमात्मा होता है, उसके बारे में गुरुजी बताते हैं हम। तो सर, जैसे बीड़ी या जो सुपारी बांटते हैं, क्या उस पर आज समाज में उसको रोक लगनी चाहिए? जी बिल्कुल लगनी चाहिए। वो ऐसा मतलब आज बीड़ी सुपारी के नाम से हम एक दिन शुरुआत करते हैं तो आगे जाके बहुत बड़ा आकार लेगा, नशा होगा, फिर आदमी नशा से होकर बहुत कुछ मतलब सामाजिक दृष्टि से, घर परिवार की दृष्टि से बहुत बड़ा हानिकारक हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सच है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी ने कहा कि जिस प्रकार सत्यनारायण कथाओं में जो है बीड़ी और सुपारी बांटा जाता है, लेकिन यहाँ किसी प्रकार से कोई भी नशे का चीज़ वितरित नहीं किया जाता है। तो दर्शकों, इस प्रकार से हम आपको संत रामपाल जी महाराज जी के होने वाले कार्यक्रम की खबर आपको देते रहेंगे।